लगता है गौतम अडानी की झोली में एक और बड़ी कंपनी गिरने वाली है। खबरों के मुताबिक अडानी ग्रुप अहमदाबाद की कंपनी डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी DPIL में हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में सबसे आगे है। इस रेस में दो और कंपनियां भी शामिल है, लेकिन अडानी ग्रुप की स्थिति सबसे मजबूत जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रुप इस डील के जरिए अपने वेंडर इकोसिस्टम को और मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ग्रुप का पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़ने वाला है। DPIL एक ऐसी कंपनी है जो भारत में बिजली के बुनियादी ढांचे से जुड़ी सेवाएं देती है। ये केबल, कंडक्टर, ट्रांसमिशन टावर्स और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर काम करती है। खास बात यह है कि कंपनी टर्नकी बेसिस पर काम करती है, यानी प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाती है। भारत की इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में वायर और केबल सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग 40% है। साल 2023 में इस सेक्टर का मार्केट साइज करीबन $8.7 अरब के करीब था। अनुमान है कि ये साल 2032 तक $17 अरब तक पहुंच जाएगा। अगर बात करें DPIL के प्रमोटर्स की, तो मार्च साल 2024 में उनके पास कंपनी की करीबन 94.88% हिस्सेदारी मौजूद थी, जो अब घटकर 90% के करीब आ गई है। सेबी के नियमों के अनुसार प्रमोटर्स को इसे घटाकर 75% तक लाना होगा। इसी प्रक्रिया में अब ये डील की जा रही है और उम्मीद है कि अगले 60 दिनों के अंदर ये फाइनल हो सकती है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5,000 करोड़ रुपए के करीब है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि प्रमोटर कितनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं और अडानी के अलावा बाकी दो कंपनियां कौन होंगी। आपको बता दें कि DPIL को साल 2022 में GSEC लिमिटेड और राकेश शाह के कंसोर्टियम ने NCLT की प्रक्रिया के जरिए खरीदा था। अब अडानी ग्रुप इसमें हिस्सेदारी खरीदने के बाद मौजूदा मैनेजमेंट को ही कंपनी चलाने दे सकता है। ऐसा ही मॉडल ग्रुप ने पिछले साल PSP प्रोजेक्ट्स में अपनाया था, जहां अडानी ने 685 करोड़ रुपीस में 30.07% हिस्सेदारी ली थी। इसके अलावा रिन्यू एक्सिम DMCC, जो अडानी ग्रुप की एक अन्य कंपनी है, उसने भी पिछले साल ITD सीमेंटेशन इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी। वहीं फाइनेंशियल ईयर साल 2025 में अडानी ग्रुप का केपेक्स रिकॉर्ड 1.26 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया था और अब ग्रुप इसे 15% तक बढ़ाकर 1.4 से लेकर 1.45 लाख करोड़ रुपए के करीब की योजना पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर DPIL की योजना है कि हिस्सेदारी बेचकर जो फंड आए उससे कंपनी अपने कारोबार को तेजी से विस्तार दे। DPIL का लक्ष्य है कि वह अगले 3 वर्षों में अपना रेवेन्यू बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाए, जबकि अभी उसका सालाना रेवेन्यू करीबन 343 करोड़ रुपीस के करीब है। फिलहाल इस संभावित डील पर अडानी ग्रुप और DPIL दोनों ने ही मीडिया द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन अगर ये सौदा होता है तो ये अडानी ग्रुप के पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को और भी मजबूत बना देगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं।